इसके विधायक जो 35 के आसपास हैं अब, इनको भी तोड़ दिया जाएगा क्या? क्या बीजेपी और जेडीयू इन विधायकों को अपने पाले में कर सकती है? नीतीश कुमार को विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी हिसाब से दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के समीकरण का इंतजार कि अगर भाजपा कुछ ऐसा खेल करना चाहेगी तो नीतीश उसके लिए तैयार है। मतलब मेक श्योर करेंगे कि ये सरकार इतनी आसानी से जनता को बेवकूफ न बनाए। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिनरात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव होने के बाद विपक्ष के नेताओं की लगातार खोजबीन जारी है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंचों पर कहीं कहीं तेजस्वी यादव, कहीं उनके लोग, कहीं विपक्ष के नेता दिख जाते हैं। लेकिन एज अ होल इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी हार के बाद बिहार का जो विपक्ष है उसने एकदम उम्मीद ही खो दी है। अब वो बिहार की राजनीति से ही दूर हो गया है। तेजस्वी यादव के बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि यूरोप में वेकेशन मनाने जा रहे हैं। खैर, उनका निजी जीवन है, उसमें बहुत इंटरफेयर करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेवारियां भी हैं। 5 दिन के शीतकालीन सत्र में वो मौजूद नहीं रहे, 2 दिन ही रहे, बाकी दिनों नहीं रहे, तो चर्चा तो होगी। पूरे विपक्ष की तरफ से अगर कोई सबसे ज्यादा दिख रहा है तो वो आईपी गुप्ता हैं। चुनाव जीत कर आए हैं, पहली बार जीते हैं, धारा के विपरीत जाकर जीते हैं। प्रचंड बहुमत और 200 के प्लस के आंकड़े पर बीजेपी जा रही है, वहीं आईपी गुप्ता जीत कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता की के चलते बड़ाई भी खूब हो रही है। लेकिन पूरा का पूरा जो गुस्सा है वो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की ओर चैनलाइज कर दिया गया है। ऐसे में आज तेजस्वी यादव तो नजर नहीं आए, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से लौटते वक्त मुकेश सहनी नजर आए। मुकेश सहनी ने पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत की एयरपोर्ट पर और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर से पर्दा हटाया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो पत्रकार लगातार उनसे पूछ रहे थे, जिसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारे में लगातार हो रही है कि क्या जो विपक्ष है इसके विधायक जो 35 के आसपास हैं अब, इनको भी तोड़ दिया जाएगा क्या? क्या बीजेपी और जेडीयू इन विधायकों को अपने पाले में कर सकती है? देखिए, कल मैंने पंचनामा में भी आपको बताया था कि एक संभावना ये है कि यदि भाजपा महाराष्ट्र जैसा कोई खेल करना चाहेगी, इसकी संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही, लेकिन ये चर्चाओं में संभावना जिंदा है कि यदि भाजपा, जो कि नंबर 1 पार्टी बिहार में है, जिसके पास गृह विभाग भी है, जिसके पास स्पीकर का पद भी है, यदि नीतीश के साथ कोई बड़ा खेल करना चाहे या बिहार में अपना मुख्यमंत्री नीतीश को हटाकर देना चाहे, तो वैसी स्थिति में क्या ऑप्शन बचते हैं नीतीश कुमार के पास? तो देखिए, नीतीश के पास जो ऑप्शन बचते हैं उनमें से एक बहुत बड़े ऑप्शन की चर्चा हमने कल की थी। ओवैसी के विधायकों का नीतीश कुमार से मिलना, एकमात्र जीते हुए बसपा विधायक का नीतीश की तरफ जाने की चर्चा होना और कांग्रेस के 6 विधायकों का एनडीए की तरफ, खासतौर पर जदयू की तरफ आने की संभावनाओं का जिक्र होना, आईपी गुप्ता का नीतीश कुमार के किसी व्यक्ति से मुलाकात होना, इन सब चर्चाओं के बाद ये लगभग तय हो जाता है। और वो संभावना मैंने बताई थी आपको कि जैसे ही आप नीतीश कुमार के जो विधायकों की संख्या है 85 84 शायद है, तो इसमें जैसे ही आप जोड़ देते हैं 35 विपक्ष के जो सब विधायकों की संख्या है, लेफ्ट सब मिलाकर, प्लस इसमें आप 5 ओवैसी के विधायक जोड़ देते हैं, तो ये संख्या, और इसमें एक जो विधायक और जीते हुए हैं उनको जोड़ देते हैं, तो ये संख्या लगभग उतनी हो जाती है जिससे सरकार नीतीश अपने दम पर बना सकें या कम से कम सबसे बड़ी पार्टी तो बिहार की बन जाए। और ये संभावना जिंदा रखें कि जब वो चाहे विपक्ष के नेताओं के साथ जाकर सरकार बना ले। तो ऐसी स्थिति के लिए पहुंचने के लिए नीतीश कुमार को विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी और इसी हिसाब से दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष की तरफ से और जदयू की तरफ से दावा किया गया है कि 18 से अधिक जदयू आरजेडी के विधायक टच में है, संपर्क में है। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि वो संपर्क में है जदयू के और सोच रही है जदयू कि उनको लाना है कि नहीं लाना है। वहीं कांग्रेस और ओवैसी के विधायक तो लगभग बात हो चुकी है। ये दोनों विधायक खोजने पर मिल नहीं रहे हैं दोनों पार्टियों के। कांग्रेस से कई विधायक पटना में अवेलेबल नहीं है बिहार में। इसका कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कारण नीतीश कुमार के इंतजार और नीतीश कुमार के समीकरण का इंतजार कि अगर भाजपा कुछ ऐसा खेल करना चाहेगी तो नीतीश उसके लिए तैयार है। इतना जल्दी ये होना भी नहीं है।
लेकिन इन्हीं संभावनाओं पर जब सवाल पूछे गए मुकेश सहनी से, तो उन्होंने क्या कहा है वो मजेदार है। मुकेश सहनी ने कहा है कि देखिए, जिन विधायकों की बात आप कर रहे हैं कि विपक्ष के वो नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, वो तो नहीं है। हार जरूर हुई है, हम अवलोकन भी कर रहे हैं इसका। 3 महीने 4 महीने का हमने समय दिया सरकार को अपनी जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा करने का। नहीं करेंगे तो उसके बाद हम अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं, फिर एक बार बड़ा हमला करेंगे उन पर, और ये मतलब मेक श्योर करेंगे कि ये सरकार इतनी आसानी से जनता को बेवकूफ न बना सके। खैर, ये तो उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा एक बम ये फोड़ दिया कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा है और ये कंफर्म सोर्सेस से उनको पता चल रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को किसी भी वक्त भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा सकती है। इसकी तैयारी भाजपा ने अंदर अंदर कर भी ली है और ये दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, जो ये कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा मुख्यमंत्री बनाने की अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। इस कड़ी में उसके पास जो नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या है, उसके अतिरिक्त विधायक भी मौजूद हो सकते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आप बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के पास खुद के विधायकों की संख्या तो शून्य है। ऐसे में क्या वो केवल आग लगाने के लिए बातें कह रहे हैं या फिर वास्तविक तौर पर बिहार में नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी भाजपा ने कर ली है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ भाजपा करती है तो नीतीश कुमार, जो मैंने कल पंचनामा में कहा था, उस वाली लाइन पर जा सकते हैं। खैर, विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है इस तरह का भ्रम क्रिएटेड रखना। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुकेश सहनी के दावों का क्या सच है। तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं। हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और महागठबंधन में सबकी बोलने की आजादी है। वो अपनी बात को रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा। परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं। हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट खा रही है। अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे? अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे? आएंगे। सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है तो उसके हिसाब से सबको रहना। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में होगा। आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। देखिए, नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज होगा। खेला होगा, कहा जा रहा है। खेला होने के खेला होगा बिहार में। खरमास के बाद मुख्यमंत्री देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए, यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला। उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुड़वाने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681